इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आपको क्या है, आपको एक समानता का अधिकार दिया है। क्या दिया है? समानता का दिया। चाहे नर हो या मादा हो या जो भी हो, उन सबको एक समानता दिया। उनको हमें जात में नहीं बांटना, धर्म में नहीं बांटना, हर एक को सम्मान करो। अब यहाँ पे रहते हुए हम यहाँ के मूल निवासी हो या कोई भी धर्म का हो या कोई भी हो, हर एक का क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सम्मान होना चाहिए। चाहे आप पुलिस थाने में जा रहे हो, चाहे आप कोर्ट में जा रहे हो या आप कहीं भी जा रहे हो, आपको गाली नहीं दे सकते, आपको मार नहीं सकते। आपके अंदर जो दंड है उसके अनुसार धारा देकर वो कानून आपको दंड देगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान क्या करता है, उनको अपनी तरफ से उनको सजा देता है। वो नहीं करना है। और ऐसा अगर वहां का अधिकारी, वहां का कोई लोग होए, उनको आपको समझाना है, ये ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें समानता का। दूसरा है न्याय। किसी की मुंह देखकर नहीं न्याय, जो चीज है उनको सही तरह से न्याय करने का अधिकार हमें देता है। और ये आप और हमारे लिए बहुत अच्छा ये चीज है जो सीखने की आवश्यकता है। मैं भी कई पार्टियों में काम किया, सब कुछ हुआ, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि मेरे न्याय के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए कि ये सब कुछ है, मैं जानता नहीं था, समझना था, तो मैंने ये कहा है, ये बेड़ा जैसा आज हमारे यहाँ पे आप जितने कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने कहा कि हम जागृत तो होंगे, दूसरों को जगाएंगे, दूसरों को भी क्या है, डर में नहीं, लेकिन उनको भी क्या है, एक समानता में जीने का अधिकार है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे हम देखेंगे मानवाधिकार। भारत के मानवाधिकार कब आया? भारत में मानवाधिकार संविधान के माध्यम से लागू हुआ और हम देखते हैं 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। लेकिन दुख की बात है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का संगठित हुआ, बहुत सालों के बाद। आज हम कोर्ट में जाते थे, क्या होता, धारा लग जाती, क्या है, पुलिस लगा के देती है और वह न्याय होता है। हम लोग क्या कई बार जो भी पैसा दे देते हैं क्योंकि हम डर जाते, बे जाते। लेकिन वास्तव में क्या है, हमें जानना है कि वो धारा जिसने लगाई है वो सही है कि गलत है, क्योंकि वो नहीं जानने के कारण हमको दबान होता है और आगे आगे हम क्या दब जाते हैं। और कुछ ऐसे एविडेंस नहीं होने के कारण क्या होता है, हम कई बार क्या होता है मालूम है कि हम कई चीजों का, चुनौतियों का हम सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको मित्रों कहना चाहता हूं, अभी डरे नहीं। चाहे आप थाने में जाए, चाहे आप कोर्ट में जाए, चाहे आपको जेल में जाए, लेकिन जब आप किसी भी भाई के साथ, बहन के साथ, किसी बच्चे के साथ उनका अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो अच्छे काम के लिए हमें संगठित हो जाना है। क्या होना है? संगठित हो जाना है। अच्छे काम के लिए खड़े हो जाना है। अच्छे काम के लिए हमें उपवास में आना है। अच्छे काम के लिए हमें न्याय के लिए उनके दरवाजों को खटखटाना है। इसलिए आज हम यहाँ पे क्या है, एकत्रित हुए हैं अच्छे काम के लिए। और उसके लिए जब हम जानेंगे, समझेंगे, तभी हमें होगा। मानवाधिकार क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मानवाधिकार जो है जन्म से मिलता है, मेरी वाइफ ने बताया, सरकार नहीं देती है मानवाधिकार, बल्कि मानव होने के कारण मिलता है। क्या, किसको मिलता है? मानव होने के कारण। भगवान मानो, ईश्वर मानो, आप जो भी, अल्लाह, जिसको भी मानो, लेकिन दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे भगवान ने ऊपर से दो ही भेजा है। क्या भेजा है? नर और नारी, यही है जात है, यही है। ये तो जैसे जैसे अपन अपने अपनी जगह में होते हैं हम मान लेते हैं और उसको प्रकृति के अनुसार उसको हम अपनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो मानव है जब किसी इंसान को खून की जरूरत होता है, और उस समय हम ये नहीं देखते हैं वो कौन सा धर्म का, कौन सा जात का है। हमारे जीवन में यही होता है कि हम उसको बचाने के लिए खून देना है। यह है मानवता। मित्रों, अगर मुकेश भाई हमारे नेता, उनको अगर मैं ऐसे कुछ मारता हूं, उनको लगता है अगर वो मुझे मारता तो मुझे भी लगता है। इसी प्रकार हमें किसी को चोट पहुंचाने के लिए मानवाधिकार नहीं सिखाता है।
मानवाधिकार हमेशा दूसरों को क्या करता है, सम्मान देता है, उनको उठाता है, उनको आगे बढ़ने के लिए अधिकार देता है कि तू भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, तेरे अंदर ये गुण है, ये तू मानवता की सेवा के लिए तू अगर खड़ा है तो हमें क्या अच्छे इंसान को अच्छे राजकारण में खड़ा होने के लिए साथ देना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं मित्रों? वही समझ में आया। इसलिए हमें समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिकता का अधिकार, आज हम धर्म जो भी मान रहे हैं, जैसा भी मान रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना, संग्रह करना है। हमें नहीं कहना है कि ये है वो है। आज कहीं भी लोग लड़ाई में झगड़े हो गए हैं क्योंकि किसी ने कहा इस तरह से कि आज किसी को ना कोई देश के अंदर, एक कवि ने बताया, किताब में मैंने पढ़ा था कि आज जो सबसे ज्यादा अगर लड़ाई झगड़े हमारे दुनिया में चल रहे हैं वो धर्म के नाम पे चल रहा है। धर्म आपस में मिलाता है, धर्म एक शांति देता है, एक सुख देखता है, एक इंसान के लिए अंदर एक प्रेम को वो करता है। लेकिन आज हम देखते हैं धर्म के नाम पे क्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, टूट रहा है परिवार, खून बहा रहे हैं, और उनको रोकने के लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है। एक होना बहुत जरूरी है कि भाई भगवान ने किसी को मारने के लिए, काटने के लिए, किसी को गिराने के लिए नहीं है। उसने जिसी का भी त्योहार हो उसको खुशी से, आनंद से उसको मनाने का क्या है, अधिकार दे रखा है, उसको अधिकार मिला है। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए और उन पे दीजिए। महिलाओं और बच्चों का अधिकार क्या है? आज मैं आपको बताता हूं, हमारे अंदर हम सब महिलाओं को हम करें, क्योंकि ये जो है नॉन पॉलिटिक, नॉन रिलीजियस है, ये सभी समाज के लिए, ये संगठन पूरे भारत में, गांव में, और जिनके पास रोड नहीं है, जिनके पास लाइट नहीं है, जिनके पास अच्छी स्कूलें नहीं है, जिनके पास उनके वहां पे अच्छा खेलने का मैदान नहीं है, वहां पे हॉस्पिटल नहीं है, ये सारा चीज क्या है, मानव अधिकार में आता है। और मानव अधिकार के लोग, आप कहेंगे साहब सरकार है, आप कहेंगे साहब यहाँ पे सब कुछ है, तो फिर वो क्यों नहीं होता है? मैं कहने का मतलब क्या, वहां के गांव, वहां के लोगों को क्या है, इस अधिकार के बारे में जब जानेंगे, अगर मैं यहाँ प्रिंसिपल हूं या मैं टीचर हूं, अगर कोई नहीं कोई मुझे बताएगा तो मैं सही मार्ग में बच्चों को क्या करूंगा, शिक्षा दूंगा। आपको खड़े होना है कि आपके गांव के लोगों के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हैं, आपके शहर के लोगों के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, आपके नागरिकों के लिए आप अच्छा क्या कर सकते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस संगठन में आप जुड़िए और इसको अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि आप जितना आप अधिकार के बारे में जानोगे, मैं कहता हूं उतना कोर्ट केस कम होगा, उतना पुलिस केस भी कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। क्योंकि लोगों को पता है हम कोई जानवर नहीं है, हम एक इंसान है, हमारा अधिकार जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए मित्रों, इस चीजों को आपको जाना है। और देखिए, मैं लिखा अत्याचार के विरोध अधिकार, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या है, कई बार लोग क्या उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आगे हम देखें, न्याय पाने का अधिकार है, कई बार लोग थक जाते हैं। मैं कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, कई बार उनकी आवाज पुलिस में नहीं सुनाई जाती है, उनकी कई आवाज कई जगह सुनाई नहीं जाता है, कई विभाग में नहीं हो रहा। उस समय सारे संगठित होना है और अपने भाई, अपने बहनों के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उनका अत्याचार को रोकने के लिए मानवाधिकार सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, आगे होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। और ये काम हमारे आदरणीय हमारी टीम ने और अपने हमारे डॉक्टर दिनेश के मार्गदर्शन से, और हमारे मुकेश भाई, हमारे साहब, और हमारे जितने भी कार्यकर्ताओं ने आपको एक त्रित इसलिए किया है कि हम अब झुकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, अन्याय के साथ हम एक साथ खड़े हो जाएंगे, एक साथ खड़े हो जाएंगे। उसके लिए जितने भी वकील लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं मैं, सहयोग करें। हम चाहेंगे जितने पुलिस से रिटायर लोग हैं वो भी हमें सहयोग करें। हम चाहेंगे जितने भी कलेक्टर ऑफिस से लोग हैं उनको सहयोग करेंगे। ये जो अधिकार है, इसमें गवर्नमेंट के अधिकार भी लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये मानवता की सेवा के लिए है। और इसके लिए उनके क्या, आप हमसे जुड़िए, सहयोग कीजिए, सहायता कीजिए।
हर विभाग के लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ये कोई पार्टी नहीं है, ये मानव सेवा ही राष्ट्र की सेवा के लिए है, मानव सेवा ही राष्ट्र की सेवा के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां भी हमारे पंचायत हो या जहां भी कोई पार्टी के लोग हो, जितने भी काम कर रहे हैं इसमें जुड़कर लोगों के न्याय के लिए, समाज का परिवर्तन के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए हमें सबको एकत्रित होना बहुत जरूरी है। आज आप सुनने के लिए नहीं आए, आज आप कुछ करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। आज तुम इतिहास को बदलने के लिए आए हैं, इतिहास को रटने के लिए नहीं आए हैं। ये आपको जो भगवान ने या ईश्वर ने जो भी आपको जिंदगी दिया है, ये जिंदगी ऐसे खत्म नहीं करना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ लोगों के लिए अच्छा करके जाना है मित्रों, कुछ अच्छा करके जाना है। अगर जिंदा रहे तो लोग हमें याद करें, हमें मर जाए तो हमारे किताबों और हमारे शब्दों और हमारे वाणी के द्वारा कह सके वो इंसान ने कुछ न कुछ किया है मित्रों, कुछ न कुछ किया है। इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए मैं हर एक से कहना चाहता हूं कि जो नींव हमारे दिनेश साहब ने, मुकेश भाई ने, हमारे जितने में ये अधिकारी है, उन्होंने कोई गलत जगह नींव नहीं रखी है। वो नींव रखी है हर मानव के लिए, हर महिलाओं के लिए, हर एक जवान के लिए, हर बच्चों के लिए, उनको शोषण से बचाने के लिए और उनको न्याय देने के लिए ये नींव अलग लगाई है भैया। इस नींव के अंदर आपको आना है और आने वाले दिनों में जहां भी शोषण हो रहा है अपनी आंखों को बंद ना करे, लेकिन इस शोषण के खिलाफ हमें खड़ा होना है और ऐसा न्याय दिलाना है कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे जितने भी मुख्यमंत्री और जितने भी गवर्नर है, जितने भी हमारे मंत्री है, जितने भी एमपी है, एमएलए है, चाहे नगर पालिका हो, सारे पंचायत है, हम सबको एकजुट होकर हम मानवता के सेवा के लिए हमें आज एक संकल्प लेना है, एक संकल्प लेना है कि हमें देश के अंदर जो भी कोई अत्याचार होगा, देश के अंदर कोई भी ऐसी चीज होगा, उसके लिए हमें न्याय दिलाना है। मैं उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, आप और हम नहीं खड़े होंगे, आप और हम अगर इस चीज के लिए नहीं होगा तो कौन खड़ा होगा। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें खड़ा होना है। जैसे हमारे बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं, कई बार हमारी पत्नियों का पैसा नहीं हो, किधर भी लगाकर हमको ठीक करते हैं कि वो अपना है। आज पूरा भारत अपना है, पूरा विश्व अपना है, वो हमारे भाई है, वो हमारे बहन है, वो हमारी माता है, वो हमारे पिता है, और उसको क्या करना है, सबको संभालने का जिम्मेवारी हमारी है। क्योंकि भगवान बाद में आता है, सबसे पहले कौन आता है, इंसान आता है। और कहीं भी घटना होती है भगवान बाद में आता है, सबसे पहले कौन आती, पुलिस आती, कौन आती कि नहीं आती। कहीं भी घटना होकर फोन करोगे, भगवान को करोगे, पहले किसको करोगे, पुलिस से करोगे। तो जब पुलिस को करते हैं तो कई बार क्या होता है, उनके साथ संबंध रखे, उनके साथ व्यवहार रखे। और ये इसीलिए मानवाधिकार आपको सिखाता है। मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी लोग हैं, हमें कोई बाहर से कोई फंड नहीं मिलता, कहीं सरकार ने हम जो भी ये करते हैं हमारे जेब से खर्चा करके हम ये संगठन को चलाते हैं, और इसी में मजा कुछ है, अच्छा है ना, इसी में मजा कुछ है, और ये हमको करना है। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अगर जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको जब तक मानवाधिकार में नहीं बिठाएंगे तब तक हमें क्या है, हमारे साथ क्या है, वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उनके अंदर जब भी कोई भी हेड ऑफिस में आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, जहां भी कोई तकलीफ होती है, तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं इधर तो जाऊंगा लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना लेटर पैड दे, क्या करें, ऐसा एक लेटर पैड बनाए और उसका मोर बनाए, और अधिक से अधिक जो भी विभाग है, जो भी पार्टी है, जो भी लोग हैं, आप जो अध्यक्ष हैं, अपने अपने भाषा में आप बताएं, मैं मानवाधिकार की तरफ से छोटा भी काम अगर इस लेटर के द्वारा अगर लोगों का करने लगे तो भीड़ तो आपके साथ लगी जाएगी। समझ में आएंगे ना, क्यों हर एमएलए तो नहीं बन जाएगा, हर एमपी नहीं बन पाएगा, लेकिन इस संगठन के माध्यम से आप बहुत कुछ लोगों के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पानी की समस्या है तो आप इस लेटर को ले जाकर पंचायत में दीजिए, नगर पालिका दीजिए, एसडीएम को दीजिए, आप उनको ईमेल से भेजिए, व्हाट्सएप में भेजिए, यहाँ का तहसीलदार है, कलेक्टर है, उनको भेजिए। मैं आपको कहता हूँ एक हफ्ते में तो आपका काम हो ही जाएगा, काम हो जाएगा। ऐसे ऐसे कार्यों को आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि सरकार 5 साल की होती है, लेकिन मानवाधिकार में एक बार जुड़ जाओगे ना, सदैव मानव अधिकार का काम होता जाएगा।
इसीलिए आपको एक अधिकार मिलता है। कोई भी जितने भी डिपार्टमेंट में आप मिलिए हमारे कार्यकर्ताओं से, हमारे पदाधिकारी से, तो आपको बताएंगे महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए एकजुट होके हमें हर राज्य के हर गांव में, हर शहर में और हर राज्य के अंदर जहां भी लोग शोषण हो रहा है वहां मानवाधिकार पहले पहुंचना चाहिए, ताकि यहाँ की आवाज ठेठ हमारा दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। दिल्ली के अंदर लोगों को पता होना चाहिए और दिल्ली से और राज्य तक लोग कह सके कि मानव अधिकार के लोगों के अंदर कोई भी शोषण करने के लिए ऐसा संगठन खड़ा हो गया। एक बार ताली तो बजाओ, ऐसा संगठन खड़ा हो गया। इसलिए मित्रों, जब भी आप जाते हैं कोई भी अधिकारी के साथ, आप ये लेके जाइए, आप अपना बेज लगा के जाइए और लोगों को सम्मान और उनको अधिकार के लिए लोगों को बताइए। थोड़ा बहुत आप पढ़िए, क्या अधिकार है, संविधान हमें क्या देता है। जिस डिपार्टमेंट में जाते हो वहां भी आप जाकर उनको बताइए, ताकि वो लोग कह सके कि भाई अब हम आंख बंद करना बंद करें, क्योंकि हमारे समाज की आंख खुल गई है और मानव अधिकार उनके साथ है। मानव अधिकार उनके साथ है। इसलिए आगे हम देखेंगे, आप अमीर हो या गरीब हो, मानव अधिकार सबके लिए समान है। आगे लिखा है किसी भी परिस्थिति में मानव अधिकार लागू नहीं होता है। किस किस परिस्थिति में, ध्यान रखना, अधिकार आप सुनो सब जगह लागू होता है, लेकिन कई जगह नहीं लागू होता है। वो भी आपको मैं बता रहा हूं। कल आपको पुलिस वाला डीएसपी होगा, मैं पिछले हफ्ते बांसवाड़ा में था और वहां का डीएसपी को हमने बुलाया और उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी समझाया। और जब मेरा सभा हुआ, मैं आपको बताऊं कि उन लोगों को पता पड़ा कि वास्तव में इन लोगों को अधिकार के बारे में पता है। अभी कहां नहीं लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। लागू नहीं होता है जब व्यक्ति अपराधी हो। कोई आदमी अपराधी है, मर्डर है, गलत काम किया, कोई भी हो, वो आदमी को जब कानून पकड़ती है तो उसका न्याय के लिए कानून बना हुआ है, और वहां जाकर अगर हम दाखिल करते हैं तो क्या है, वहां मानवाधिकार नहीं लगता है। लेकिन उसी परिस्थिति में कि अगर मान लो हमारे मुकेश भाई ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन किसी ने फंसाया, किसी ने उसको वहां पे उसके ऊपर धारा लगाई है, तो वो अधिकार जिसने भी वो विभाग ने किया है उसमें ये अधिकार लगता है। समझ में पड़ी? दो विभाग है, तो जानना, गलत हुआ है, झूठा मुकदमा हुआ, उसमें लगता है, लेकिन जिसने अपराध किया है उनको क्या है, ये नहीं लगता है। देश की सुरक्षा जब खतरे में हो, ये ध्यान रखना है। जब उस समय जब हमारा देश परेशानी में, कठिनाई में, गुलामी में था, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक होकर देश को आजाद में एकजुट हो गया। उस समय क्या है, मानवाधिकार में उस समय क्या होता है, खतरे में होगा जब क्या मानवाधिकार मान नहीं लगता है। समझ पड़िए ना? जहां उस समय ध्यान रखना, उस समय हम सबको एक होना है। क्या होना है? एक होना है, और हमारे देश को बचाएंगे। जब देश बचाएगा तो हम बचाएंगे, सब बच पाएंगे। तो मैं कहता हूं जब भी हम शायद त्योहार हो या कोई भी धर्म हो, कुछ भी चीज कर सकते हैं, तो उसमें ये जानना आपको जरूरी है। ठीक है? देश की सुरक्षा, किसी के अधिकार को नुकसान पहुंचा रहा हो, मान लो कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें भी आपको ध्यान देना है। फिर लिखा आतंकवादी गतिविधि हो, वहां मानवाधिकार नहीं होता है। जहां भी देश के प्रति, लोगों के प्रति, सरकार के प्रति और ऐसे लोग जो विरोध के काम कर रहे हैं, उनके वहां पे ये चीज समय हमें क्या है, हमारे सरकार, हमारे देश के साथ खड़ा होना, लेकिन आतंकवादी के साथ नहीं होना है। समझ पड़िए ना? अभी हम देखते हैं दिल्ली में हुआ, कई घटना हुई, ऐसी चीज में हम लोगों को भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ताकि आप समझ सको। ठीक है? आपको पहले नहीं मालूम होगा, लेकिन आज ताली बजाओ मुकेश भाई और हमारा डॉक्टर उन्होंने ये सारी चीज लाया था कि आपको समझ में आ गया। तो आपको सिटी वाला भी आएगा, बोला ऐसा नहीं, गांव में होके हमको सभी पता है। ठीक है? ये आपको एक एक पेपर मैंने आपको हाथ में दे दिया है। ये लिखा है मानवाधिकार अपराधी को बचाने के लिए नहीं, निर्दोष को बचाने के लिए। ताली बजाओ। निर्दोष को बचाने के लिए मानवाधिकार, ये हमेशा याद रखना। अगर मान लो मैं गुजरात में हूं या दिल्ली में हूं, मुझे कुछ हुआ है, तो आप सबको क्या करना है, फोन करके अधिकार के, आपको कुछ हुआ है, पूरा भारत देश में सब उनको एक होना है। सब राजकारण या पार्टी जितने लोगों का भाई उसके साथ गलत हुआ है तो ये होगा।
बांग्लादेश में जब हमने देखा हिंदू के साथ बहुत कुछ हो रहा था, और पिछले दिन मेरी जब मैं एक सभा में था तो मैंने सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करके मौन किया, क्योंकि वो हमारे क्या है, मानव के साथ कुछ हो रहा है, और मानव को बचाने के लिए हम सबको तन मन से एक साथ होना जरूरी है। समझ में आया नहीं? तो ये है, हर इंसान को उसके प्रेरणा के ऊपर, उसके जात पे, धर्म पे नहीं जाए, मानवता के ऊपर हमको जाना है। आगे हम देखेंगे मानवाधिकार केंद्रीय विभाग में लागू होता है, सभी जगह लागू होता है जहां इंसान है। जहां भी इंसान कर रहे हैं, अगर मुझे पद मिला है, लेकिन यह ध्यान रखना मेरे अंदर एक इंसान है, आप भी इंसान है, तो हर जगह लागू होता है। जैसे लिखा है सरकारी विभाग में मानवाधिकार लागू होता है, पुलिस के वहां पे मानवाधिकार लागू होता है। आप साहब वर्दी पहने, सब कुछ किया है, लेकिन आप भी मानो आपका, क्योंकि कानून सबको बराबर समानता देता है, सबकी बराबर, चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या जो भी विभाग है, अगर कोई गलत करता है तो कानून सबको बराबर सजा देती है। ये हमें संविधान और मानवाधिकार हमें देता है। इसलिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नगर पालिका हो, महिला व बाल विभाग हो, जेल हो, अगर जेल में, कितने लोग जेल में जाके लोगों को करते हैं, जेल के अंदर भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, मार हो रहा, मानवाधिकार वहां पहुंचकर भी आप उनका सहयोग कर सकता है। समझ में आएगा नहीं है? और कहीं आपको मिलने नहीं दे रहा, कहीं पेपर का वर्क नहीं हो रहा है, तो आप मिलिए, उनका होगा। क्या राजस्व विभाग, गैर सरकारी स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री, निजी संस्था, और ये कई ऐसी चीज है, वहां हर जगह मानवाधिकार क्या है, लागू होता है। ताली तो बजाओ, ये लागू होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं, इसलिए हमें क्या हुआ, दबा देते हैं। पहले हमेशा मैं आपको बता रहा हूं, मान लो मैं मुकेश भाई, इसलिए मुकेश भाई ने कोई गुनाह किया है और न्यूज में आ गया, अलग अलग अखबार में आ गया, आप उसको नहीं कह सकते हैं कि इसने गलत किया है। वो क्या होता है, एलिगेशन होता है। क्या होता है, एलिगेशन। जब उसके प्रूफ होगा, जब उसका अधिकार होगा, जब उसका पता पड़ गया कि इसने किया है, तब आप कह सकते हैं ये दोषी है। समझ में? आज क्या होता है, मोबाइल में किसी आदमी के बारे में हम क्या बोलते हैं, ओ इसने ऐसा किया, वो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो। जब तक उसका पुरावा नहीं हो, उसको सजा नहीं मिले, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि इसने वो गुनाह किया है। इसकी भी जानकारी होना जरूरी है। समझ में? थोड़ा ताली तो बजाओ, क्योंकि किसी ने पकड़ के ले गया और ये ऐसे कर रहा था, वैसे हम क्या करते हैं, और तुम्हें खबर है वो भाई ने ऐसे किया था, उसने ऐसा किया, और हम उसकी बेइज्जती करना, किसी की बेइज्जती भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी मानवाधिकार हमको सिखाना है। आज के बाद ध्यान रखना, समझ में आया कि नहीं? ओके, मैं अगर यहाँ करता करता उठाया ले गया तो क्या बोलोगे, सर ऐसे बोले थे, ऐसा नहीं, मुझे बोलने का भी अधिकार दिया है, आपको भी बोलने का अधिकार दिया है, हमारे संविधान ने दिया है, हमारे क्या है, मानवाधिकार ने दिया है। ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार बोलते हैं, अरे बोल के मैं तो फंसता गया, ये क्यों ऐसे किया, अभी जिसको सजा मिलेगा, जो भी होगा। हाँ, नेता लोग कितना बोलते हैं, वो अंदर जाते हैं कि उनको अधिकार पता है। वो न्यूज में बोलते, यूट्यूब में बोलते, सब बोलते हैं ना। आप भी बोलना सीखे। क्या करें? आज आवाज दबाने के लिए नहीं, आज आवाज निकालने के लिए मैं बोल रहा हूं, निकालने के लिए बोल रहा हूं। आज आवाज बोलना है, आपको बोलना है, तभी है। बच्चा रोता है तभी माँ बोलती है ना कि भूख लग रही है। आप खेती में होगा, अरे देखने बच्चा रो रहा है। इसी प्रकार आपको भी बोलना है अभी, और इसीलिए ये जानना, ये शिक्षा पाना के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको खुद अधिकार देता है, ये खुद आपको शक्ति देता है, ये खुद आपको क्या है, आगे चलने के लिए ताकत देता है। मानवाधिकार ताकत देता है। इसीलिए आपको लोगों को जागरूक करना है, और क्या है, अन्याय पर निगरानी रखना है, पीड़ित की मदद करना है, कानूनी मार्गदर्शन देना है, शिकायत आगे पहुंचाना है। आप पुलिस नहीं है, कई बार ध्यान रखना। कई बार लोग है ना, पुलिस के साथ संबंध रखोगे, अलग अलग संबंध रखोगे, तो भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। ताली बजाओ, भ्रष्टाचार भी क्या है, कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना। कभी कभी हम अपने शब्दों और वाणी में भी ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप इस तरह से आप जाओगे और अच्छी तरह से उनको समझाओगे। मैं कहता हूं
जब महात्मा गांधी की लोगों ने बात सुनी तो हमारी क्यों नहीं सुनेगा? हमारे क्यों नहीं सुनेगा? ऐसी सरकार थी जिसके पास बंदूक थी, उनके पास तोप था, ऐसा सब कुछ था, लेकिन एक बंदा अकेला चला, उसके साथ हजारों लाखों लोग चढ़ के इस देश को आजाद किया। हमारा देश के अंदर जिस भी विभाग में भ्रष्टाचार हो या अत्याचार होगा, अगर मानवाधिकार खड़ा होगा तो जरूर आपको न्याय मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। इसीलिए यहाँ लिखा है आप आवाज उठा सकते हैं। पुलिस स्टेशन में मानवाधिकार कैसे लागू करें? पुलिस को क्या करना चाहिए? 3rd डिग्री नहीं कर लगा सकता है, क्या करेगा? होता है कि नहीं होता है? मैंने देखा कई बार गांव के लोग नहीं आते, उनको मार लेते हैं और हम देखते रहते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमको अंदर से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि हम अधिकार नहीं जानते। लेकिन आप जब अधिकार जान गए, सबसे पहले आपको करना है अपने संगठन को फोन करना, अपने लोगों को फोन करना, फिर आप आगे बढ़े। और जब किसी के साथ ऐसा हो रहा है, मैं मित्रों आपसे भी कहता हूं, आपका फोन बंद नहीं रहना चाहिए। आप एक दूसरे को फोन कर वो जो भी जगह हो रही है अत्याचार, वहां रोकने के लिए खड़े हो जाना है। मैं कहता हूं जब आप किसी के लिए खड़े हो गए तो भगवान किसी न किसी को आपके लिए भी खड़ा कर देगा, किसी न किसी आपके लिए खड़ा करेगा, आपके लिए खड़ा होगा। मित्रों चाहते थे तो मुकेश भाई ये नहीं करना चाहते, उनको क्या जरूरत था, लेकिन उन्होंने कहा बहुत हो गया, बहुत सुन लिया, बहुत दबा दिया, बहुत अत्याचार हुआ, अब हम सहेंगे नहीं, अब हम आपको कहेंगे समानता का जी कर दिखाएंगे, आप समानता के साथ जी के दिखाएंगे। मित्रों आप और हमें एक होना है, एकजुट होना है, क्योंकि अवैध हिरासत नहीं, महिला और बच्चों का सम्मान, मानवाधिकार सदस्य का रोल, क्या रोल है उनका? निरीक्षण करना, क्या करना? पहले देखना है, समझना है, रिपोर्ट करना है। आज कितने लोग रिपोर्ट कर रहे हैं? कितने लोग आप रिपोर्ट कर रहे हैं? कई भी चीज में जहां हो रहा है, एक आदमी ने आपको रिपोर्ट करना सीखना है, कैसे करना उसकी ट्रेनिंग भी हम आपको देंगे और भी समझाएंगे। आज पूरा तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं कहता हूं जब जहां भी रहो, आपको फेसबुक है, आपके पास यूट्यूब है, ऐसा वहां पे आप जो भी चीज हो रहा है उनको डालिए, समझाइए, लोगों को बताइए। और मैं कहता हूं जहां भी कहीं गलत होने जा रहा है वो विभाग में ना, जब ऐसा पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, कोई भी काम गलत करने से वो डरेगा, घबराएगा। आपके पास बहुत सारा अधिकार है, इसीलिए मैं चाहता हूं मानवाधिकार वाले प्रेस वाले लोगों से मिलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया से आप मिलिए, पुलिस वालों से मिलिए, अलग अलग विभाग में आज जो तक काम नहीं हुआ है उस काम को लेकर कीजिए। मैं कहता हूं भारत के अंदर सरकार के लोग आपके पास आएंगे, आपके पास अलग अलग पार्टी आएंगे कि मुकेश भाई आपने क्या किया, आपने क्या किया, बहन आप ये कैसे कर रहे हो, क्या है आपके अंदर। और जब वो आपके अंदर देखेंगे ना तो आप में से बोलेगा मेरी पार्टी में आकर आप भी सेवा तो करो ना, क्या करेगा, सेवा तो करो ना, आप चालू करो, करें। शुरुआत में कठिनाई होगा, कई लोग आप पे साथ देंगे नहीं, कई लोग आपको कुछ भी बोले, उसकी परवाह नहीं करो, क्योंकि जिस फल पेड़ में फल होगा पत्थर तो मारेंगे, पत्थर तो मारेंगे, या तो वो खाने के लिए मारेगा या कोई भूखा होगा। लेकिन याद रखना जो नेता को गाली भी देते हैं ना, उसी को लोग नमस्कार भी उसी को ही करते हैं। अगर आप नेता बनना है तो कान दो दिया सुनना की तैयार करें। अगर मानवाधिकार में जुड़े हैं, मैं आपको कह रहे हैं वो आपको पीछे कुछ भी बोले, लेकिन वो कहेंगे मेरा नेता मानवाधिकार का यही है, यही मेरा नेता है, इसके पीछे जाऊंगा, यही मेरे करेंगे, यही मुझे न्याय दिलाएंगे, इसलिए उसकी परवाह मत करो। आज मैं आया या कुछ भी क्या, कैसे मेरे अंदर वो प्रेरणा है कि मैं मानवता की सेवा के लिए आया, उसके लिए मैं जो कुछ होगा, मैं अपनी जिंदगी भी मांगेगा, मानवता के लिए मैं देने के लिए तैयार, मैं देने के लिए तैयार, उसके लिए मैं परवाह नहीं करूंगा। क्योंकि आज हम देखते हैं ये सारा चीज इसलिए है क्योंकि ये रिपोर्ट को समझना, जो भी अधिकारी है कि हमने कार पहन लिया, ये पहना, लेकिन इसको जानेंगे, समझेंगे। आमने वाला जब आपको नीचे बैठा रहा है ना, एक दिन आपको आमने सामने बैठ के बात करेगा, आपको आंख से आंख लगेगा, साहब आइए आप बैठिए, ये अधिकार आपको मानवाधिकार देता है। एक बार तालियां तो बजाए, वो अधिकार देता है। इसलिए महिलाओं अभी डरे नहीं, जवानों डरे नहीं, आप इसमें कम से कम 55
हमारे पास ये पद है, आप समझिए, जानिए और सीखिए। और मैं आपको कह रहा हूं, अब हम कई बार एमएलए के पास जाते हैं, एमपी के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं। आज तो आप खुद से जाके बात कर सकते हो ना। अब वो खुद आएंगे, अरे उनसे पूछा मुकेश भाई, वो आपका काम कर देगा। मुकेश भाई मारू ये काम छे तमा આપણે આ ભાઈ નું करा, मुकेश भाई का हो जाएगा। क्या बोलेगा? हो जाएगा। मित्रों, आज आपके लिए एक इतिहास बनाने का समय आ गया। अब आप डरेंगे नहीं, आप अभी घबराएंगे नहीं, लेकिन हर मानव की सेवा करते हुए राष्ट्र की सेवा की ओर हम दौड़ेंगे, राष्ट्र को बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूं, समय पर सेवा देना है, गरीबों को परेशान ना करना है और आगे निकले। उदाहरण के लिए पेंशन ना मिल रहा है, उसको कैसे काम करना है, पेंशन वाले लोगों को करके उनको पेंशन देना। राशन कोई रोक रहा है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, किसी को घर नहीं दे रहे हैं, किसी को जमीन नहीं दे रहे हैं, किसी और मानवाधिकार जाकर उनको जो अधिकार है संविधान का, जो हमारे सब बनाया, उनको क्या है, इसमें जाकर उनको जो भी है उनको दिलाने का काम करे। अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसको भी आपके पास क्या है, मोबाइल ले जाइए, आप कैसे बात करना है, कैसे करना है, किस तरह से रिकॉर्डिंग करना है, ये भी आपको इसमें सीखिए, ताकि वो कोई भी आप किसी भी सरकार या किसी भी लेके जाएंगे तो वो कह सके, सर हम कई जगह से हमारे पास ये एविडेंस है, ये आपको हम दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, जब आप खड़े होंगे, भ्रष्टाचार धीरे धीरे कम होता जाएगा, लोगों को न्याय मिलने का काम है। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको समझा रही है, सिखा रही है। आगे लेके भारत में मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जो है, अभी मैं आपको बताता हूं, मेरे पास अब लाए नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में हमारा टीम आएगी और यहां मैं टीम को खड़ा करूंगा। फटाफट कहीं भी कैसा होता, ऑनलाइन में आप क्या है, साधारण पेपर में आपको जो भी भाषा है, जिस भाषा में आपको आता है, चाहे वागड़ी हो या हिंदी हो, तमिल में, आप सीधा वो रिपोर्ट आप देंगे 24 घंटे के अंदर, या आपको क्या है, वहां से जिस क्षेत्र में, जिस विभाग में प्रॉब्लम होगा, वहां से फोन उनके पास भी आएगा और वो जो केस कर रहा है उसके पास भी, और आपको न्याय मिलेगा। क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। समझ पड़िए ना। हम कई बार क्या करते हैं, राष्ट्रपति को लिखते हैं, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, हम कई बार के इसको कलेक्टर को लिखते हैं। जितने कलेक्टर के पास आप जाओगे ना, तो वहां पे इतने सारे जो भी आप विज्ञापन दे रहे हैं, वहां कुछ नहीं होता, वहां रहता है, खाली जान होती है। क्या होती है? वहां जान होती है, लेकिन कहां उसकी तोड़ होती है, न्याय मिले, वहां आपको लेटर लिखना है। क्या करना है? समझ पड़िए ना। कई बार कहते हैं, साहब मैं तो यहां पे डाल दिया, वहां डाल दिया, क्या वहां से कोई फोन करता है? हाँ, अभी मेरे को सर बता रहे थे कि हमारे वकील साहब ने, कोई यहाँ बच्चे को कुछ हुआ और सीधा मानवाधिकार को लिख दिया, और वो उसको वहां पे क्या है, फटाफट उसको वहां के अधिकारी घबराने लगे। क्या करने लगे? समझ पड़ी कि मैंने? तो ये जानना जरूरी है कि मैं कहां लिखूं, किससे बात करूं, क्या हो रहा है। भी मुझे जाबुआ में किसी ने किसी को मार दिया, वहां पे उसको खून निकल गए, और सामने बात, मेरे को वहां से फोन आया, और मैंने कहा घबराओ मत, न्याय तो आपको दिला के छोड़ूंगा। क्या बोला? न्याय तो दिला के छोड़ूंगा, उसके लिए जो भी हो न्याय तो दिला के छोड़ूंगा। कहने का मतलब क्या है, ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अधिकारों को जानना जरूरी है। अगर आप कोई पढ़ नहीं सकता, उसको सुनाइए, अधिकार यूट्यूब में यहाँ पे मानवाधिकार का सुनाइए, वो तो सुनेगा। हाँ, और उसको बताइए कि अधिकार क्या है। आगे हम पढ़ेंगे। और देखो, हमें आजादी, स्वतंत्रता का अधिकार है, जांच अधिकारियों को बुलाने का, मुआवजा दिलाने का, कोई भी मुआवजा हो। अभी कोई एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ साहब, मेरे से होगा नहीं, अभी कल परसों एक ट्रक चढ़ गई और वो गरीब थे, पुलिस वालों ने क्या किया, साधारण रिपोर्ट बनाकर क्या किया, उसको दिया नहीं। जैसे मुझे पता पड़ा, मैंने एक्सीडेंट वकील को बुलाया, मैंने कहा सीधा पुलिस जाओ। फिर वहां से फोन किया, यहाँ पे मीडिया, ये इतना तारीख ये काम क्यों नहीं है? सर हमारे पास कोई एजेंसी, ये तुम हम नहीं सुनना चाहते हैं, ये आपका अधिकार है, या गरीब हो कोई भी हो, अगर इस जगह किसी एमएलए एमपी या किसी मंत्री का बच्चा होता, क्या आप न्याय नहीं दिलाते? क्या उसको ढूंढ के नहीं दिलाते? आपके पास नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे में उसको पकड़ सकता है, लेकिन जब अधिकार नहीं है तो अपने साथ अत्याचार होगा, लेकिन अधिकार होगा तो वो चाहे किसी भी दुनिया में वो पकड़ कर दिलाएगा। बोलने वाला होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए, कुछ करने वाला होना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि जहां आप जाओगे ना,
खाली इतना कोई लोग देख लेगा, इतना कार्ड भी हो जाएगा ना, तो भगवान जिसके साथ उसका काम तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए क्या है, लेकिन बोलो, समझो और करने की कोशिश करो, ये सारा जानना है। मैं लोग वही कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं अभी सवाल आपको अभी बाद में जो भी हम कर सकते टाइम हो तो देखें, लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं हर एक से, आपके पास पेपर तो है, मैं अधिकतर कई प्रश्नों को मैंने आपको दिया है, लेकिन मैं आपको कुछ ये कहना चाहता हूं, मानव की रक्षा हमारा कर्तव्य है। किसकी कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है। हम देखते हैं आज हम यहां सब एकत्रित हुए हैं एक उद्देश्य के साथ, एक संकल्प और एक भावना के साथ यहां पे एकत्रित हुए हैं, और हमारा संकल्प यह है, मानव अधिकार हर दिल के अंदर होना जरूरी है। आज हम डर के लिए नहीं हैं, आज हम हक के लिए खड़े यहां बैठे हैं। ताली बजाओ, किसके लिए? हक के लिए खड़े हुए हैं। हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है? और मैं आपको कह रहा हूं, अगर हम सही काम के लिए, सही चीज के लिए हम खड़े रहेंगे, तो मैं कहता हूं लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। मानवाधिकार किसी सरकार की देन नहीं है, जैसे मेरे भाई बता रही, कोई संस्था नहीं दी है, ये तो इंसान का जन्म का है। कोई अमीर हो या गरीब हो, शहर का हो या गांव का हो, किसी भी जाति, धर्म हो या भाषा या वर्ग का हो, हर इंसान को सम्मान और सुरक्षा और न्याय का अधिकार है। क्या है? सम्मान और सुरक्षा और न्याय का अधिकार है। और मित्रों, आज गांव में, गुफाओं में, पहाड़ों में जो लोग ले रहे हैं, जिनको अधिकार नहीं मालूम, उनके साथ इतना सारा व्यवहार हो रहा है। जहां डर हो वहां स्वतंत्रता कहां से आएगी? जहां भेदभाव हो वहां विकास कहां से होगा? जहां अन्याय हो वहां शांति कहां टिकी रहेगी? क्या ये चीज यहां बैठे हुए आपकी आत्मा से पूछो, कितने लोग एक सके हैं जिसको हमने वोट दिया, जिसके साथ हमने चलने लगे, आज वही हमें डरा रहे हैं, वही हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। क्या उनको समझा सकते हैं कि साहब, आपको मेरे साथ जोड़ने के लिए, आपको मेरी न्याय दिलाने के लिए, आपको मेरी सुरक्षा दिलाने के लिए, और ये के लिए आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, मानवाधिकार की रक्षा सिर्फ सरकार का नहीं है, कानून का नहीं है, वो हमारा भी कर्तव्य है। ताली बजाओ, किसका कर्तव्य है? हमारा भी कर्तव्य है। हमें भी इस कानून के लिए, इन लोगों को जागृति के लिए, जब तक हम जागृति नहीं होंगे, जब तक हम नहीं जानेंगे, जब तक हम नहीं समाएंगे, हमारे साथ शोषण होता रहेगा, हमारा अत्याचार होगा, हमारे को लोग हमारे विरोध में खड़े होंगे। लेकिन जब हम समझ गए ये मेरा कर्तव्य है, मेरी न्याय के लिए मुझे खड़ा होना है, मैं कहता हूं कि सरकार तो कर रही है, पुलिस कर रही है, अदालत सबका अपना काम कर रही है, लेकिन मानवाधिकार की पहली सुरक्षा नागरिक का कर्तव्य है। प्रियो, हम सब एक हो जाए। जब आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप कमजोर के साथ देते हैं, जब आप गलत को गलत कहते हैं, जब आप चुप रहने से इनकार करते हैं, तभी आप मानवाधिकार के सच्चे रक्षक बनते हैं। क्या बनते हैं? रक्षक। ताली तो बजाओ ना यार। कभी कभी हम मिलावट तेल भी खाते हैं ना, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन जब अधिकार होगा तो आप क्या करोगे? कंट्रोल बोलते हैं, इधर कंट्रोल बोलते हैं। जो खाना गाय नहीं खा रही, पशु नहीं खा रहे हैं, ऐसी वहां पे चावल आ रहे हैं, वहां पे अनाज आ रहा है, ऐसा वहां तेल आ रहा है, जब आपका लेटर पैड आप जाकर उनको बताओगे, सरकार को दोगे, लोगों को कहोगे कि हम जानवर हैं, हम इंसान हैं, हम जाग गए, हमें जात की तरफ से मत देखो, हम एक गरीब की तरफ से मत देखो, हमें अनाथ के मत देखो, लेकिन आप इस खाने को बदलो और जैसे आपके घर में खिला रहे वैसे हमको खिलाओ। जब मानव अधिकार के लोग खड़े हो जाएंगे तो मैं कहता हूं ऐसा खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। आज जाने से पहले मैं आपको कहता हूं, आप रिकॉर्ड करो या कुछ भी करके उनको भेजो, और जाकर सबसे पहले ये कहें कि हमारा कंट्रोल को जांचो,
हमारे बच्चे स्कूल में सही पढ़ रहे हैं उनको जांचो, हमारे हॉस्पिटल में दवाई सही आ रही है कि नहीं उसको जांचो, क्या हमारे अंदर अत्याचार है उसको जांचो। ऐसे कामों में जब आप करना चालू करोगे, मैं कहता हूं ये संगठन में बहुत ही अच्छे काम करो तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपकी हर जरूरत को पूरा करते जाएंगे। और उसके लिए ये सारे विषयों को समझिए, जाने। मैंने तो कोई खबर नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मेरी कौन सुनेगा। एक बार आप लिखने के चालू करो, मैं कहता हूं कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, कलकत्ता से गुजरात के हर गांव, हर शहर, हर राज्य से फोन होकर उस विभाग में पहुंच जाएगा आपके लिए, वो खड़े हो जाएंगे आपके लिए। अगर यहां नहीं होगा तो दिल्ली में जाकर भी हमारे न्याय के लिए लोग खड़े। अगर ऐसे काम के लिए आप खड़े होगा ना, सरकार भी आपके तरफ क्या कहेंगे, वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। समझ पे है? कितने गरीब है, कितने महिलाएं जिनके डिलीवरी के टाइम बहुत तकलीफ होती है, रोड सही नहीं, गड्ढे हैं, लेकिन कितना वहां से पैसा आ रहा है, कितना वो काम करने आ रहा है। हम बोलते नहीं, हम करते नहीं, इस लोग कोई करता नहीं। अच्छे काम के लिए खड़े हो जाओ। समझ में आया ना? समाज तब कमजोर होता है जब अच्छे लोग चुप रहते हैं। समाज जब कुछ गलत हो रहा है, ये सब देख रहे हैं, चुप रहते हैं, तभी उनके साथ ऐसा होता है। इतिहास गवाह है, अन्याय उतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी खतरनाक होती है अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण। आप और हम अच्छे लोग हैं, आज से हम चुप रहेंगे कि बोलेंगे? आज बोलेंगे, हम लिखेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। मैं भी बहुत थकान था, परेशान था, लेकिन फोन आया, मैंने कहा मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे में जो लोग हैं, जवान हैं, अगर उनके आज एक ने मेरी आवाज सुन लिया तो वहां कोई दबाएगा नहीं, जो दबाने आएगा वो खुद दब के जाएगा वहां। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आप चाहता हूं आज हम सब मिलकर ये प्रेरणा लें, हम चुप नहीं रहेंगे, हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे, हमारे इंसान के अधिकार के लिए खड़े हो जाएंगे, चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा होना पड़े, लेकिन मैं मानवता के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मित्रों, आज ऐसे नहीं निकलना, कुछ करने के लिए आप और हमें भगवान ने इधर भेजा है, ईश्वर ने हमको भेजा है, और ये सबसे बड़ी सेवा है। हमारे इसमें लिखा हमने, मानव सेवा ही राष्ट्र की सेवा। सर मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, मुझे बोलना तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज है कि मैं मानव की सेवा के लिए आपके साथ खड़ा हूं। यही सब मैं जानता हूं, संविधान हो या मानवाधिकार हो, कब चालू हुआ मानवाधिकार, क्या हुआ ये नहीं है, लेकिन ये जरूर जानता हूं अगर किसी भी मेरे भाई और बहन और बच्चों के साथ अत्याचार होगा, शोषण होगा, उसके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। यही मानवाधिकार है। ये बोलेगा ना, इसका मतलब क्या है? अरे ये क्यों पहना है, इसमें क्या है? अरे भाई इसको मत देख, इसको मत देखो, हम तो यहाँ के मूल निवासी, कपड़े नहीं तब से यहाँ का निवास कर रहे हैं, हमारा अधिकार के लिए मैं लड़ रहा हूं, मेरा अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। मित्रों, सभी समाज के सभी वर्गों को, लोगों को जोड़ना है, पता है हर दिल के लिए मानवाधिकार। हमारा आज का संदेश स्पष्ट है कि मानवाधिकार हर दिल के लिए है। किसके लिए? दिल से। ये आवाज निकल रही है दिल से, मन से नहीं। क्या है? कि जो भी है, जब आप देखो, आज इतने भी मैं जितने भी अधिकारी उनसे कहता हूं, आपकी पहचान कब होगा? आपकी पहचान आप मानवाधिकार का बनाए, लोगों तक पहुंचे, लेटर लिखिए, आपका मोर बनाइए, भेजिए। क्या एक छोटा सा पुलिस से कुछ आ जाता, घबराते कि नहीं घबराते हैं? इनकम टैक्स से कोई लेटर आते, घबराते कि नहीं घबराते हैं? आते कि नहीं आते? होता कि नहीं होता है? किसी ने फोन किया, ओ भाई आजा, तेरे को पुलिस बुला रही, घबराते कि नहीं घबराते? लेकिन इसी प्रकार जब आप लेटर लिखना करोगे ना, आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करना चालू करोगे, तो सामने वाला भी घबराएगा। ताली बजाओ। क्या करे? वो भी घबराएगा, वो भी इंसान है, वो भी मानव है। हम क्या कर रहे हैं? साहब ओंकार भाई एम था गयो, मैंने कहा, मैं रात को यही हुआ, कल रात को वहां का पुलिस थाना में मैं घेरने गए, मैं जाओ,
आपको लोग ले आए, मैंने कहा वहां खड़े हो जाओ। मैं आपको बताऊं, टाइम तो लगा, समय तरह की रात की टाइम भी हो गया, लेकिन उनको न्याय मिली। क्या मिली? न्याय मिली। खड़ा होना पड़ेगा, हमें कई बार रोना पड़ेगा, कई बार अकेला रहना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि हम आज यहां से जाने से पहले अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद तो आपके लिए खड़ा है, लेकिन क्या आप लोगों के लिए खड़े हैं? खड़े होना चाहते हैं? खड़े हो, कौन कौन हाथ ऊपर करना चाहता है? पक्का? अरे कैमरे वाला फोटो ले लो, अरे ऊपर तो करो अगर सही में। अरे मेरे को ही जा रहा है। खड़ा होना चाहते हो? वेरी गुड। तो मैं चाहता हूं सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। और आज कितने लोग अपना दाहिने हाथ लेके आए? दाहिने हाथ, मैं उल्टा हूं इसलिए उल्टे हाथ से दाहिने लाए, सीधा करे सब अपना हाथ। आज कुछ कस्में खाएंगे जो अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे वर्ग के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? मैं हर मानव का सम्मान करूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं कमजोरों की रक्षा करूंगा। सत्य, समानता और मानवता के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। मानवाधिकार की रक्षा मेरा कर्तव्य है। बहुत अच्छा लगा, हाथ नीचे करें। आज हमने ये एक प्रेरणा लिया है, और उस प्रेरणा के साथ हम यहां से जब बाहर जाएंगे तो मैं आपको कह रहा हूं सभी अपने स्थान में बैठ जाए। ये नहीं देखेंगे वो कौन सा धर्म का, कौन सा जात का ये है, लेकिन हमको क्या है, हर एक मानव की क्या है, सेवा करना। मैं बहुत कुछ समझा सकता हूँ, बहुत कुछ है, लेकिन आपको टाइम ज्यादा भी हो गया, मुझे भी वापस निकलना दूसरी जगह। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मानवाधिकार केवल किताबों का शब्द नहीं है, ये लोकतंत्र की जीवन रेखा है। हम इस लोकतंत्र को जो पढ़े हैं, जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो अनपढ़ है जिनके पास, आज आपको पता है कितने लोग, हम तो गांव में कहीं न कहीं हुआ है किधर से अच्छा पानी मिल रहा है, लेकिन कई लोगों को अच्छा पानी भी नहीं मिल रहा है, कई लोगों को अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा है, कई लोगों को अच्छा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। कई जगह जैसे बोलते हैं कि वो उस पार्टी का, उस धर्म का वहां रोड नहीं होना चाहिए। आप जागृत हो गई है, आपको खड़ा होना है, आपको उन लोगों को न्याय दिलाना है, क्योंकि हर सरकार हो या हर कोई विभाग हो, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को स्वास्थ्य के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों का उनकी गरीबी को हटाने के लिए वो सरकार को चुनकर हम लाते हैं। तकलीफ इतनी है कि हम नहीं जानते, इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। आज हम जान गए हैं, समझ गए हैं, इसलिए लोकतंत्र में रहते हुए हम न्याय की आवाज बन के रहे, मानवता की धड़कन बने रहे। आइए हम मिलकर वह समाज बनाएं जहां हर दिल सुरक्षित हो, हर मानव सुरक्षित हो, हर आवाज सुनी जाए और हर इंसान को इंसान की तरह सम्मान मिले। जय हिंद, जय मानवता। धन्यवाद, आपने शांतिपूर्ण से सुना। ईश्वर आपको आशीष दे। आगे के समय में यहाँ के कार्यक्रम, हमारे कार्यक्रम से के नेशनल प्रेसिडेंस आपको देता हूँ। धन्यवाद। ओके, जोर से ताली बजाइए।